हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में 15 प्रश्नों के बारे में जो कि सामाजिक अध्ययन और बाल विकास के हैं। सुपर टेट 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, अगर आप टेट एग्ज़ाम भी देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 15 में से जितने भी प्रश्न सही करिएगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। देखिए, अपनी तैयारी करते रहिए और ये जो मॉक टेस्ट होते हैं ये आपको बताते हैं कि आपको कितना आ रहा है और आपको कितनी तैयारी करनी है। भले ही जो भर्ती है वो देर में हो, यानी उसका नोटिफिकेशन देर में आए, लेकिन आपको तैयारी करनी ही है। जिसको शिक्षक बनना है वो तैयारी करते रहें। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा, ओजोन परत की मोटाई किस इकाई से मापी जाती है? लेयर, डाप्सन, वाट, क्यूरी। ओजोन परत की मोटाई जो है किस इकाई से मापी जाती है? ये मापी जाती है डाप्सन से। देखिए, पिछले वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है, माओरी जनजाति कहाँ की निवासी है? जापान, चीन, ब्राज़ील, न्यूजीलैंड। माओरी जनजाति जो है ये कहाँ की निवासी है? तो बताइए आप लोग, कहाँ की निवासी है? माओरी जो जनजाति है ये न्यूजीलैंड की निवासी है। एक जनजाति है आइनू, ये जो है जापान की है। ब्राज़ील में जो है बोरो जनजाति रहती है। कौन सी? बोरो। ठीक है, पिग्मी जनजाति जो है कांगो बेसिन में रहती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है और ये जो है पराबैंगनी किरणों को रोकती है। जिस पराबैंगनी किरणों से जो है त्वचा कैंसर होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रुडोल्फ झील जो है ये कहाँ है? कनाडा में, रूस में, केन्या में, यूएसए में। रुडोल्फ झील जो है ये कहाँ है? देखिए, रुडोल्फ जो झील है ये आपकी केन्या में है। ठीक है, कनाडा में जो है रेंडियर झील है। कौन सी झील है? रेंडियर। और जो सबसे फेमस झील है वो बैकाल झील है, वो है रूस में। लैडोगा और ओनेगा, ये झीलें जो है रूस की हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, लीरा जो है किस देश की मुद्रा है? लीरा जो है वो किस देश की मुद्रा है? कुवैत, तुर्की, ईरान, नेपाल। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मुद्रा पर जो है अधिकतर सभी एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लीरा जो है किस देश की मुद्रा है? ये है तुर्की की। ठीक है, कुवैत जो है, कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और यहाँ पर जो है दिनार चलता है। तुर्की की राजधानी क्या है? तुर्की की राजधानी अंकारा है, यहाँ पर जो है लीरा मुद्रा चलती है। ईरान की राजधानी जो है तेहरान है। क्या है? तेहरान। यहाँ पर भी दिनार चलता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल की मुद्रा है नगुल्ट्रम। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है, जो माउंट एवरेस्ट है, वो कहाँ है? वो है नेपाल में और इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। भारत की अंतर्वाही नदी कौन सी है? नर्मदा, लूनी, माही, ताप्ती। भारत की अंतर्वाही नदी कौन सी है? एकमात्र अंतर्वाही नदी है और वो कौन सी है आपको बताना है। वो है आपकी लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ बहती है? राजस्थान में। ठीक है, रेगिस्तान की एकमात्र नदी जो है लूनी नदी है, अंतर्वाही नदी है और ये जो है कच्छ के रण में गिरती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अगला प्रश्न है, कुंचिकल जलप्रपात जो है किस राज्य में है? कर्नाटक, गोवा, राजस्थान, बिहार। देखिए, जो कुंचिकल जलप्रपात है वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये किस राज्य में है? ये है कर्नाटका में। कहाँ है? कर्नाटका में है। और ये किस नदी पर है? वाराही नदी पर। नंबर 1 पर कुंचिकल है। दूसरे नंबर पर है आपका दूध सागर जो कि गोवा में है, मांडवी नदी पर। तीसरे नंबर पर है जोग झरना या गोरसप्पा झरना जो कि सारावती नदी पर है। चौथे नंबर पर है यन्ना झरना, यन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। शिव समुद्रम जो है वो कावेरी नदी पर है और कर्नाटक राज्य में है 5वें नंबर पर। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल।
अगला प्रश्न है, लोकटक झील जो है किस राज्य में है? केरल, राजस्थान, उत्तराखंड या गोवा में? तो लोकटक झील जो है ये कहाँ है? देखिए, लोकटक झील जो है, दो ऑप्शन में आपको और दे देता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ है। देखिए, इन्हीं में से सही कर देता हूँ। सिक्किम, उत्तराखंड को हटा दीजिए, यहाँ पर कर लीजिए मणिपुर। तो अब बताइए लोकटक झील जो है कहाँ है? तो लोकटक झील जो है ये है मणिपुर राज्य में। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। राजस्थान में सांभर झील है। वेम्बनाथ झील जो है केरला में है। अगला है, बोलने की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 23? बोलने की स्वतंत्रता का वर्णन जो है ये किस अनुच्छेद में है? ये है 19A में। पीली क्रांति का संबंध जो है किससे है? चमड़ा उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, तिलहन उत्पादन, अंडा उत्पादन? पीली क्रांति का संबंध जो है ये है तिलहन उत्पादन से। खाकी जो क्रांति है वो चमड़ा उत्पादन से जुड़ा हुआ है, और रजत क्रांति जो है वो अंडा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मत्स्य जो है ये नीली क्रांति से जुड़ा हुआ है। वर्मी कल्चर जो है किस पालन से जुड़ा है? रेशम कीट पालन, अंगूर की खेती, केचुआ पालन, मत्स्य पालन? वर्मी कल्चर ये जुड़ा हुआ है केचुआ से। रेशम कीट जो है ये सेरीकल्चर से जुड़ा है। अंगूर की खेती विटीकल्चर, मत्स्य पालन जो है पिसीकल्चर। ठीक है, देखिए ये तो होता है सामाजिक अध्ययन। अब बाल विकास के कुछ प्रश्न देखते हैं। लिखा है, यदि एक बच्चे की MA यानी मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज जो है ये 4 वर्ष है, IQ निकालनी है, 125 होगी, 80 होगी, 120 होगी या 100 होगी? आपको बताना है कौन सा जो है इसका ऑप्शन सही होगा। IQ क्या होगा? तो बताइए, अगर आपको जो है फार्मूला पता होगा तो जो है इसका आंसर आप लोग बता देंगे। इसका ऑप्शन आपका चौथा सही है, 100। देखिए IQ बराबर होता है यमे कितना है? 5/CA × 100। नहीं 100 नहीं होगा। देखिए ये 25 हो जाएगा, तो 25 25 125, यानी पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, अपसारी चिंतन जो है किससे जुड़ा होता है? बुद्धि, सृजनात्मकता, कल्पना या इनमें से कोई नहीं? अपसारी चिंतन ये जुड़ा होता है सृजनात्मकता से। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्यवहार ही व्यक्तित्व है, यह कथन किसका है? थॉमसन, वाटसन, वुडवर्थ, रॉस? व्यवहार ही व्यक्तित्व है, ये कथन किसका है? यह है वाटसन महोदय का। अगला है, गणितीय अधिगम निर्योग्यता का संबंध किससे है? डिस्प्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्फेजिया? तो बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि गणितीय अधिगम निर्योग्यता से जुड़ा हुआ कौन सा होगा इसमें? देखिए कैलकुलेटर से जुड़ा हुआ कौन सा है? डिस्कैलकुलिया, तो यही होगा। डिसलेक्सिया जो है पठन अयोग्यता से जुड़ा हुआ होता है। डिस्ग्राफिया जो है लेखन अयोग्यता से जुड़ा हुआ होता है। अगला प्रश्न है, जीवन मूलक और मृत्यु मूलक की चर्चा किसने की है? फ्रायड ने यानी सिगमंड फ्रायड ने, रॉस ने, स्किनर ने या नन ने? जीवन मूलक और मृत्यु मूलक, इन दो मूलकों के बारे में जो है किसने बताया है? तो ये बताए हैं आपके फ्रायड महोदय, सिगमंड फ्रायड। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस प्रकार से जो 15 प्रश्न थे यहीं पर समाप्त होते हैं, और जितने भी सही करें हैं कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियोस जो हैं आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।